नीतीश कुमार के अलावा ये बिहार में कोई निकलने वाला नहीं है। जनता पार्टी की सरकार बनी। मतलब नीतीश कुमार एनडीए के सर। हाँ हाँ 1100 मिल रहा था, कम से कम हम बूढ़ा सबको जो है कम से कम पॉकेट खर्चा, जेब खर्चा बेटा सबसे मांगना नहीं पड़ता है। टिकट काउंटर आप देख ही रहे हैं, नया बन रहा है यहाँ पे, फिर पार्किंग का भी सुविधा दिया गया है। एनडीए की सरकार बनेगी, ये तो हम गारंटी देते हैं। जो सच है वो पब्लिक देख रहा है सच्चाई को। नौकरी या फिर आरक्षण मिलेगा बीपीएससी में या रिफॉर्म में। बहुत अच्छा काम किए हैं, ये हम लोग की मांग थी। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी घोषणाओं के साथ अपनी योजनाएं भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। और उन्हीं सब को जानने के लिए जनता का मन मिजाज क्या है आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर, वो जानने के लिए हम एक खास कार्यक्रम लेके पहुँचे हैं कहलगांव में। हमारे खास कार्यक्रम का नाम है रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। और इसी कार्यक्रम को लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं कहलगांव की पुरानी बाज़ार में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना रहता है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं और कहलगांव विधानसभा में कितना विकास हुआ है, और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और कहलगांव विधानसभा सीट पर वो किसे अपना प्रतिनिधि बिठाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका विचार क्या है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा सिंह। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? जनता पार्टी की सरकार बनी। मतलब नीतीश कुमार एनडीए के सरकार। हाँ हाँ जो नीतीश कुमार या फिर एनडीए की सरकार की तरफ से जो योजनाएं चला जा रही हैं, उससे जनता को लाभ मिल रहा है? हाँ, जनता को लाभ मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, लोग ले रहा है। 125 यूनिट बिजली जो फ्री किया गया है या फिर 1100 पेंशन बढ़ाया गया है, हम लोग को नहीं मिला है। ये कितना सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से? बहुत अच्छा है। आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, बना है, हमरा भी बना है ना? तो ये सराहनीय कदम है सरकार हाँ की हाँ तरफ। बहुत बहुत सराहनीय। मतलब कहलगांव की जनता इस बार भी नीतीश कुमार और बीजेपी या फिर एनडीए को यहाँ पर लाना चाह रही है। हाँ हाँ। अंकल, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार स्वर्णकार। जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने पेंशन की योजना जो है, पेंशन की राशि बढ़ा दी, 400 से 1100 कर दी, उसका लाभ आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा और बहुत खुशी हुआ कि 400 में कुछ नहीं होता था, 1100 मिल रहा था। कम से कम हम बूढ़ा सबको जो है कम से कम पॉकेट खर्चा, जेब खर्चा बेटा सबसे मांगना नहीं पड़ता है, अपना पॉकेट खर्चा जो है मेंटेनेंस हो जाता है। इस बात से खुशी है। अच्छा, सरकार ने 125 यूनिट बिजली भी फ्री दी है, तो उसका लाभ आपको मिल रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है, बहुत सुंदर मिल रहा है। जो हम बिजली बिल भरते थे, जो पैसा लगता था उसमें कटौती हुआ 125 यूनिट का, वो पैसा हमारे बचत योजना में जाएगा। बचत योजना में उससे घर का बहुत सारा काम है, दर्द दवाई, बूढ़ा पुराना हो गए हैं, तो उस काम में वो पैसा को आएगा। इस बात का खुशी है कि हमको इतना सरकार जो है फ़ायदा दिया। अच्छा, यहाँ से अभी जो वर्तमान के विधायक है पवन कुमार यादव, 2015 में ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे सदानंद सिंह के खिलाफ। फिर 2020 में इन्हें बीजेपी ने टिकट दिया और इन्होंने सदानंद सिंह के बेटे को हरा दिया यहाँ पर, और खुद ये सीट जो है कहलगांव सीट वो हासिल कर ली। तो इस बार क्या लगता है, इस बार टिकट किसको मिल सकता है? क्योंकि सदानंद सिंह के जो बेटे हैं वो इस बार जेडीयू में शामिल हो गए। तो पवन यादव और सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद से किससे आपको उम्मीद है कि किसको टिकट मिलेगा और कौन कहलगांव का विकास और कर सकता है? देखिए, उस समय जो शुभानंद जो खड़ा हुआ था उस समय नया नया कैंडिडेट था, लोग उतना उसको मतलब परिचय में नहीं था। सदानंद सिंह को तो लोग जानता था, लेकिन सोचा कि क्या करेगा नहीं करेगा, इसलिए पवन यादव को वोट दिया। पवन यादव को अपना भाजपा का टिकट से लड़ा तो उसको जिता दिया। अब रहा शुभांशु, अरे जदयू का टिकट अगर मिलता है शुभांशु को तो शुभांशु कुमार को वोट देंगे। मतलब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनानी है, एनडीए की सरकार? हाँ, वो हमको फायदा दिया है, इसलिए हम खुशी है कि कम से कम हम बूढ़ा बुजुर्ग का ख्याल रखे हैं। अच्छा, विपक्ष के बारे में अगर बात करें तो जो मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण किया गया है उसमें वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन किया गया, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार जो चुनाव आयोग है और बीजेपी है उस पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है। ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है, कहाँ तक गलत लग रहा है? वोट चोरी का आरोप जहाँ तक है वो गलत है, ताकि जो मर गया आदमी जो यहाँ नहीं है वो सबका नाम तो कटना अनिवार्य है। जिस तरीके से विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा पेश किया था कि वोट चोरी की गई है इसके चुनाव आयोग के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का आदेश भी दिया है कि जो डेटा है वो सार्वजनिक करे।
सुप्रीम कोर्ट उस डेटा को सार्वजनिक भी कर देंगे। लेकिन जब तेजस्वी यादव से उनके 2 एपिक नंबर 2 वोटर आईडी कार्ड पर सवाल किया गया, चुनाव आयोग ने उन्हें 2 बार नोटिस दिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उस नोटिस का जवाब दिया है। और विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच उन्होंने तकरीबन 41 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का आरोप लगा। ये आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव कहाँ तक सही हैं इस मामले में? इसमें तो तेजस्वी यादव गलत है, उतना वोट चोरी का आरोप नहीं लगाना चाहिए, यही हम कहेंगे। ये आयुष्मान भारत के तहत जो 4 लाख की आपको मुफ्त जो इलाज है वो सही है? वो सही, वो लगता है कि एक मतलब अच्छे जगह में जा रहा है, लोगों को मिल रहा है, वो सही है, उसका लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कहलगांव रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ हम कुछ युवा से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना रहता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, या फिर जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लिए। आपका नाम क्या हुआ? ऐसे मेरा नाम सत्यम शिवम है। आप यूथ हैं, आप अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे बीपीएससी का मेरा एग्ज़ाम है, ऐसे हम जॉब छोड़। बीपीएससी का? अच्छा, जो बीपीएससी में TRE 4 में डोमिसाइल लागू किया गया, ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। अगर हम स्टेट के हैं, अगर हम बिहार के हैं, तो हमको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और अगर अदर स्टेट्स में क्या होता है कि अगर वहाँ के आप अगर मेंबर है तो आप मतलब वहाँ के अगर आप डोमिसाइल अगर आपको है तो आपको उस कहाँ का फ़ायदा मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। अगर तो बिहार के छात्रों, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से? मेरे लिए तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन अगर आप माने तो हमको तो सही लगता है कि अगर बिहार के अगर हैं आपको डोमिसाइल है तो आप उसका लाभ उठाइए। अच्छा, जो सरकार योजनाएं दे रही हैं, जिस तरीके से पेंशन राशि जो बढ़ाई गई है, वृद्धा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन, जो 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया, उसका लाभ जो गरीब जनता है या फिर जो पेंशनधारी हैं उनको मिल रहा है, तो वो कहाँ तक सही लग रहा है आपको? एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से कि अगर पेंशन मिल रहा है तो उनका बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उतना समय हो नहीं पाता होगा अगर जिनको मिलता है, तो ये एक अच्छा पहल है सरकार की तरफ से, तो सही बात है। अच्छा, आप कहलगांव के निवासी हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ आना जाना करते हैं, तो कहलगांव जो रेलवे स्टेशन है इसका विकास किया जा रहा है अमृत भारत योजना के तहत, तो कहलगांव स्टेशन का विकास हो रहा है, मतलब कहलगांव का विकास हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से तेजस्वी यादव चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं ये SIR वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको क्या लगता है, सही है या फिर गलत है, जिस तरीके से वो एक संवैधानिक संस्था पर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं? तो एक्चुअली संविधान के लिए है, किसी को राइट टू स्पीच है, बोलने का सब कोई बोल सकता है, बट अब कहाँ तक सही है ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता पाएगा, क्योंकि ऐसे किसी पे आरोप लगाना, आलोचना करना तो सभी कर सकते हैं, तो ऐसे क्या ही बताऊँ उसके बारे में। आपका नाम क्या हुआ सर? जयप्रकाश मंडल। जो नीतीश कुमार या फिर NDA की सरकार 1100 पेंशन दे रही है, 400 से बढ़ाकर 1100 करती है, वो आपको मिल रहा है कि नहीं, या और ये कहाँ तक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से? सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और बिहार का विकास भी हो रहा है। 125 यूनिट बिजली भी फ्री की गई है, या फिर आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज मुफ्त इलाज होता है वो सराहनीय कदम है कि नहीं? हाँ, ना वो तो फायदा मिल रहा है जनता को? हाँ, जनता को फायदा मिल रहा है। और कहलगांव रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है अमृत भारत योजना के तहत, तो इससे कहलगांव में जो पर्यटन है वो काफ़ी बढ़ सकता है। हाँ, काफ़ी बढ़ेगा, मतलब विकास डेवलपमेंट के लिए काम किया गया है। हाँ, विकास बहुत अच्छा हो रहा है, सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने और बिहार सरकार ने अच्छा काम कर रहा है, ये सरकार रहना चाहिए। अगर परिवर्तन की बात करें तो तेजस्वी यादव या फिर पूरा विपक्ष इस वक्त चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर है, क्योंकि जो मतदाता सूची का जो पुनर्निरीक्षण किया गया है उस पर तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो ये क्या लगता है आपको, अगर विपक्ष में बैठे फिर भी एक संवैधानिक संस्था पर इस तरीके से कटाक्ष करके बोलना कि वो वोट चोर है, ये कहीं आपके सही लग रहा है या फिर गलत? ना, ये तो चोरी नहीं होता है, समझे ना। वोट कैसा चोरी? असल में ही गिरता है, लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप लगा सकता है, अरे हो, इसलिए समझे, इसलिए सरकार जो है ना बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है, इसमें कोई कहीं चोरी चपाटी नहीं है। ऐसे बोलने के लिए तो बोल देता है, विपक्षी पार्टी काहे न बोलेगा कि नहीं चोरी करके जीत जाता है। लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि बिहार में NDA की सरकार बनेगी? हाँ, NDA की सरकार बनेगी, ये तो हम गारंटी देते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका मत क्या है, उनका विचार क्या है आने वाले चुनाव को लेकर, या फिर विपक्ष जो लगातार हमला करता है चुनाव आयोग और बीजेपी
या फिर एनडीए की सरकार पर कि कॉपी पेस्ट की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता से कि इनका क्या कुछ मिजाज है। फिर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार मंडल हुआ। आपको कहाँ तक ये सही लग रहा है कि जो 400 से बढ़ाकर पेंशन 1100 किया गया है? बिल्कुल सही किया है, 1100 किया है। तो बुजुर्गों के लिए यह फायदे का है? एकदम फायदामंद चीज़ है। 1100 कोई गरीब को मिलता है तो इससे अच्छा काम क्या होगा। और 2500 125 यूनिट जो बिजली फ्री दिया है, गरीब को हेल्प हो रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति तो जनक हमको है ही नहीं। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि घोषणा वो करते हैं, योजना वो बनाते हैं, सरकार उसको कॉपी कर ले रही है। तो तेजस्वी का बोलने का क्या लिए है? वो तो अभी कुछ भी बोल सकते हैं। बोलते हैं योगी ऐसा करता है, मोदी ऐसा करता है। जो सच है वो पब्लिक देख रहा है, सच्चाई को। उस सच्चाई को जो देख रहा है तो सब सही सोचकर ही सही चीज़ को चुनेंगे। अच्छा, कहलगांव को कहा जाता था कि ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। तकरीबन 25 साल तक सदानंद सिंह जो यहाँ से विधायक रहे हैं। जी सर, 45 साल राज किए। 2020 में उनके बेटे चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। कांग्रेस से वो चुनाव लड़े थे। इस बार वो जेडीयू में शामिल हो गए। तो पवन कुमार यादव भी एनडीए के हैं जी, सदानंद के बेटे भी एनडीए में। हाँ, तो इस बार आपको क्या लगता है किसको एनडीए टिकट देगी यहाँ से? इस बार तो सही इसका जो है कि शोभानंद मुकेश को ही कन्फर्म है, जो कि जदयू में मिला हुआ है। नीतीश कुमार के अलावा ये बिहार में कोई निकलने वाला नहीं है। ये सच्चाई है। अगर हम तुलना करें 2005 से पहले की और अभी के कार्यकाल में जी, तो कितना फर्क हुआ है? बहुत फर्क हुआ है। कैसे नहीं हुआ? कहलगांव में देखिए स्टेशन बन रहा है, स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, और भी डेवलप हो रहा है, अपना प्लांट का भी डेवलप हो रहा है। तो ये नीतीश कुमार के रीजन में ही हो रहा है। तो नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं निकलने वाला। और हम लोग भी समर्थन बीजेपी या गठबंधन सरकार को ही करेंगे। अभी आज से राहुल गांधी ने पूरी विपक्षी पार्टी ने वोट अधिकार रैली निकाली है, जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा था जी। और पूरा विपक्ष इस बार एसआईआर के मुद्दे को ही अपनी रणनीति में शामिल कर लिया है। ऐसे ही मुद्दा निकालते रहेगा। राहुल गांधी भी, अपना पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं लालू यादव जी का बेटे जो हैं, वो लोग भी ऐसे ही मुद्दा निकालते रहेंगे। लेकिन जो पब्लिक सच्चाई देख रहा है वही सच्चाई है। जिस तरीके से चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव जो आरोप लगाते हैं या फिर राहुल गांधी को, उन्होंने वोट चोरी किया, 65 लाख का जो नाम काटा वो क्यों काटा? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है और चुनाव आयोग को ये आदेश दिया है कि आप जो डेटा है उसको सार्वजनिक करें। चुनाव आयोग ये कर भी देगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक आईडी नंबर, 2 वोटर आईडी कार्ड मिले, उनको 2 बार नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 40-41 बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को वोट चोर कहा है। तो चोर तो जो है वो चोरी बोलवे करेगा ना दूसरे को। जो चोर है वो दूसरे को ही चोर बनाएगा। क्योंकि ये तो हुआ कतन राजनीतिक ऐसा चीज़ है, वो अपने माँ को, बाप को, भाई को, किसी को नहीं पहचानता है। ऐसा राजनीतिक है। अब क्या बोले राजनीतिक के बारे में, लेकिन हम लोग तो योगी जी, मोदी जी, बीजेपी का पब्लिक है। मतलब इस बार बिहार में आप फिर से एनडीए की सरकार देखना चाहते हैं? एकदम कन्फर्म, एकदम एनडीए सरकार होना ही चाहिए। अरे अब बोल रहे क्या 65,000 वोट काटे? क्यों नहीं काटेगा? बांग्लादेशी को पाकिस्तान से आके बस रहा है, उसको क्यों नहीं भगाएगा यहाँ से? एकदम भगाना चाहिए। अपने हिंदुस्तान में अपना हिंदुस्तानियों का राज होना चाहिए, बांग्लादेशी का नहीं, पाकिस्तानी का नहीं। आज जो पहलगाम में जो हुआ हमला, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के कारण ही हमला हुआ है। जो कलमा पढ़ा के गोली मारा गया, तो क्यों नहीं भगाएगा बांग्लादेशी को? एकदम भगाना चाहिए। पाकिस्तानी को भी भगाना चाहिए। कोई नहीं रहना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के अलावा। विपक्ष जो है ये मतदाता या फिर वोट के नाम पर जो अपनी राजनीति कर रही है, और विधानसभा चुनाव में वो इसी राजनीति के तहत आगे बढ़ रही है। हाँ, और आप इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार 100% एनडीए सरकार ही होना चाहिए। विकास कर रही है जी, बच्चों के लिए भी है, सबका सुविधा है। स्कूल में हर चीज़ दे रहा है, कपड़े दे रहा है, किताब दे रहा है, खाना दे रहा है। क्या हुआ है लालू जी को आज तक सफला? कॉपी देना, किताब देना, अच्छा स्कूल करना, अच्छा डेवलप में आना, ऐसा किया? नहीं किया।
कार्ड के कारण हम लोग को आवासीय का सब देखिए अभी जो है कहलगांव की जनता का ये मन मिजाज है और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिल रहा है और इनका कहना है कि सरकार की तरफ से ये सराहनीय कदम है। आइए हम और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना रहता है सरकार की योजनाओं पे या फिर जो कहलगांव में विकास के कार्य को तेज़ी मिली है और विपक्ष का क्या मुद्दा रह रहा है इस बार के चुनाव में। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। आपका क्या नाम है सर? नरेंद्र कुमार झा। आपको क्या लगता है कहलगांव में कितना विकास हुआ है इस बार एनडीए की सरकार में? पहले की सरकार से बनिस्बत विकास हो रही है, जैसा हम लोग सोचे थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन पहले की सरकार के बनिस्बत अच्छा हो रहा है। जो कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता था इसको इस बार बीजेपी ने 2020 में तोड़ दिया। जी हाँ, तो मतलब कहलगांव की जनता को परिवर्तन चाहिए था। परिवर्तन 100% चाहिए। आपको कहाँ तक लगता है कि जो 125 यूनिट बिजली जो फ्री दी जा रही है सरकार की तरफ से, इसका लाभ जनता को मिल रहा है और कहाँ तक ये सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से सराहनीय कदम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें हम यही चाहेंगे कि जो मुफ्त का दिया जा रहा है उसको ना दिया जाए, क्योंकि और उस पैसे का विकास में दिया जाए, आगे आने वाले हमारे बच्चे नए पीढ़ी को उस पैसे का लाभ मिले। लेकिन अगर सरकार दे रही है तो गरीब तबके को उसमें फ़ायदा मिल रहा है, ये भी होना चाहिए कि गरीब आदमी को भी फ़ायदा होना चाहिए। अभी रोज़गार नहीं है हमारे बिहार में, बहुत सारे बेरोज़गार हैं, कुछ इधर रोज़गार बढ़ा है और आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, जो 400 से बढ़ाकर वृद्धा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन को 1100 रुपये कर दिया गया है, ये आपको कहाँ तक सही लग रहा है? बहुत इससे अच्छा, कितना फ़ायदा है? बहुत अच्छा है। आज की जो पीढ़ी अपने बुजुर्ग को नहीं देख पा रहे हैं और वो अपने परेशानी में रहते हैं, कम से कम सरकार उनको 1100 रुपया दे करके बहुत बड़ा उपकार किए हैं। आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत जो आयुष्मान कार्ड बना गया है उसमें 4 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं जनता को? जनता को लाभ मिल रहा है, ये भी एक सराहनीय कदम है। ये भी सराहनीय कदम है। आपार कार्ड बनाया है, ये बहुत बड़े सराहनीय कदम है। हर गार्जियन, हर पेरेंट्स को बहुत फ़ायदा इसलिए मिल रहा है। अभी हम कोई फॉर्म अगर भरने के लिए, नवोदय वगैरह भरने के लिए अगर बच्चे को फॉर्म पहले दिया जाता था तो उसमें आवासीय खोजा जाता था, आदमी को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता था। आज के डेट में नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ आपार कार्ड का एक नंबर लीजिए और उसको फॉर्म में डालिए, अपना फॉर्म जमा कर दीजिए। कहीं दौड़ने को, गार्जियन को, पेरेंट्स को कहीं एक पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, विपक्ष जो कहता है कि योजनाएं हम बनाते हैं लेकिन सरकार उसको कॉपी पेस्ट कर दे रही है, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कहीं नहीं। हम भी तो बहुत कुछ बनाते हैं। फिर से तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्रेडिट मिलेगा नहीं, मिलेगा। सरकार विकास के लिए काम कर रही है, विकास के लिए 100% काम कर रही है और भी सोच रही है। बहुत सारा अभी जो है, आप बिहार में कोई भी फॉर्म भरिएगा आपको मात्र 100 रुपया ही लगेगा। 15 अगस्त में मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया है। हमारे नौजवान के लिए और आने वाले भविष्य के बच्चे के लिए और अभी जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सराहनीय काम। बीपीएससी टीआरई 4 में इस बार डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। जो बिहार के छात्र हैं उनको तकरीबन 85% नौकरी या फिर आरक्षण मिलेगा बीपीएससी में, टीआरई 4 में। बहुत अच्छा काम किए हैं। ये हम लोग की मांग थी कि हमारे राज्य का बच्चा को नौकरी नहीं मिल करके यूपी और एमपी का बच्चा आके यहाँ नौकरी करता है। ये बहुत सराहनीय काम है और इस सरकार के साथ में हम लोग बहुमत के साथ हैं। मतलब 25 के चुनाव में आप फिर से इस बार किसको देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के पद पर? देखिए, अभी तो फिलहाल एनडीए ही सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी। लेकिन जो तेजस्वी यादव इस बार मतदाता सूची को जो राजनीति में मुद्दा बना के चल रहे हैं, अपनी रणनीति में शामिल कर लिया है उसको, और जो चुनाव आयोग एक जो संवैधानिक संस्था है उस पर उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है। ये आपको क्या लगता है, अगर एक संवैधानिक संस्था पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाना ये कहाँ तक सही है विपक्ष की तरफ से? विपक्ष की तरफ से बहुत गलत काम हो रहा है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो उनका सारा डिटेल निकाला जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम हैं यहाँ के, हमको देने में क्या आपत्ति है? हमको पेपर, हम यहाँ के निवासी हैं, हमको देंगे। आप कहीं के बाहर का आदमी आकर के आधार कार्ड बना लिया, बांग्लादेश का आदमी बना लिया, नेपाल का आदमी बना लिया, तो उस सबको यहाँ वोट दे रहा है। एक आदमी 2 वोटर आई कार्ड रखा है, ये कहाँ की राजनीति है? जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो आरोप लगाए थे कि जो 65 लाख मतदाता के नाम काटे गए हैं सूची से,
उसका वो जो डेटा है उसको सार्वजनिक करे और उसका कारण बताए कि क्यों काटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि वो डेटा को सार्वजनिक करे और चुनाव आयोग कर भी देगी। उन्होंने तैयारी इसकी शुरू कर दी है। लेकिन जब तेजस्वी यादव के 2 मतदाता जो 2 एपिक नंबर थे उस पर सवाल किया गया, चुनाव आयोग ने 2 बार नोटिस दिया, तेजस्वी यादव ने अभी तक उस पर एक बार भी जवाब नहीं दिया है। तो वो देख लीजिए कि कौन सच्चाई लड़ रहा है कौन। लेकिन वो 40 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और वो बता चुके हैं कि वोट चोरी की गई है। वोट एक भी चोरी नहीं की गई, वोट चोरी करवाई गई है, वोट चोरी नहीं की गई है। आदमी को सपोर्ट करके गलत पेपर बनवा करके आदमी को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, वो पेपर को काटा जा रहा है। एक आदमी कोई बाहर का आदमी आकर के डबल बना करके, कभी समय आता है तो बंगाल से यहाँ आ जाता है, या समय आता है तो यहाँ से बंगाल चला जाता है और बांग्लादेशी यहाँ आ जाता है, तो सबको रोका जा रहा है। ये सराहनीय काम है, चुनाव आयोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मतलब इस बार भी थोड़ी सी परेशानी जनता को है, थोड़ी सी जनता को परेशानी है, लेकिन एक बार परेशानी होगी उसके बाद फिर परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये डेटा में चला जाएगा। इसलिए जनता से अपील मैं भी करता हूँ कि जो हो रहा है उसको शांतिपूर्वक होने दीजिए। इसका मतलब जो राज्य की सरकार है या फिर केंद्रीय सरकार, दोनों मिलकर बिहार के साथ साथ देश का भी विकास कर रही है, पूरे देश के लिए कर रही है। और बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार भी नीतीश कुमार भारी मतों से विधानसभा पहुंचेंगे, भारी मतों से ही विजयी होंगे, मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे इस बार। तेजस्वी यादव का कोई उम्मीद है कि नहीं? युवा है, युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये तो खाली युवा बोल के ही चिल्लाते हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं। हम उनके पूर्वज या उनके पिताजी के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे, तो क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं। जो आम जनता कोई अंधा नहीं है, जो अंधा भी है वो भी सुन लेता है कि कौन किसने क्या किया है।